ना अब देखो एडवांस लेवल का मस्त मस्त क्वेश्चन, दिल भी खुश कर देगा, फेफड़े भी खुश कर देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन। थोड़ा सा जल पीना, किसी को पीना पानी? पीना पानी पी लो, लेकिन वॉशरूम जाने नहीं दूंगा मैं। आखिरकार जो चल बे आखिरकार। हाँ कहाँ थे हम? एक मिनट, क्या हुआ द्रौपदी? मतलब भाई मानता है कि वो द्रौपदी है। कंटिन्यू चल रहा था ना बहुत देर से। क्या बोलती है? अच्छा लगता है मेरा बचपन से ना। मैं बचपन से जो है ना, मैं इसको अभी बताऊं कि बाद में बताऊं, डिसाइड करूं। नहीं मैं तुमको व्हाट्सअप करूँगा, तुम डीएम करना, मैं तुमको व्हाट्सअप कर दूंगा। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। क्या हुआ, एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। 12th में नहीं पढ़ा, 12th में तो आधा भी वर्ड ही नहीं पढ़ा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। अब स्टार्ट हो रहा है। सो बच्चा पार्टी तैयार हो? ओके डन। अरे चलो अच्छे से लिखना, मस्त मस्त क्वेश्चन है, नोट करने दूंगा नहीं, आराम से नोट करना या पीडीएफ ले लेना। ठीक क्या? हाँ तो हाँ वही वाला है, गुड। वो नहीं लिख रहा, बाकी लोग लिखो। अलॉन्ग मत लिखना, कोई है तो फिर क्यों लिख रहा भाई उसमें? तुम्हें अब एक आध दिन तो लिखना चाहिए ना क्लास में यार। सिर्फ गर्ल्स लिखेंगी, बॉयज में जिसकी इच्छा है वो लिखना, नहीं तो मत लिखना। तू लिखना कृष्णा। अलॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली बाउंड का मतलब समझते हो ना, बंधा हुआ है ना, क्लोजली बाउंड एज अ spiral of n turns, capital N, capital N turns. The spiral has inner radius small a and outer radius small b. The spiral lies in the XY plane. The spiral lies in the XY plane, and a steady current I flows through the wire. Flows through the wire. Calculate the Z component of the magnetic field. Calculate Z component of the magnetic field at the center of the spiral. At the center of the spiral. At the center of the spiral. डायग्राम जो गिवन है वो देता हूं मैं आपको, 1 मिनट का टाइम दूंगा, लेकिन सॉल्व करने का तो नोट करने नहीं दूंगा अभी ना। आप आराम से उसको नोट करना, क्योंकि अपने पास टाइम बचेगा दोस्त। पागल हो गए क्या?
इनर रेडियस है ना वो a है और आउटर रेडियस जो है वो b है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट द सेंटर। चलो चालू हो जाओ, आई विल गिव यू नहीं बनेगा, जो भी करना है जल्दी कर, वी डोंट हैव अ टाइम। सुन ना, तू ज़्यादा धीरे से देखना, जो गाना गा रहा उसको बुला के ला, जा जल 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 जा, जाना, तू झुक के जाना, झुक के जा। सुन ना मोहित, तेरे को कोई नहीं पहचानता वहाँ पे, जाना सिर्फ देखना गाना कौन गा रहा है, उसको बोला भाई 2 मिनट आ, लेके आ, जल्दी जा। कोई टीचर नहीं है क्लास में? हो गया भाई? चलो टाइम इज ओवर। देन देखो ऐसे क्वेश्चन बनता कैसे, बंद करो कॉपी, सब तो बना हुआ उसमें, तो क्यों नोट कर रहा है? क्वेश्चन नोट नहीं किया ना, गुड, क्योंकि सब बना हुआ उसमें। ऐसा मत सोचना प्रोजेक्ट उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ रिलेट करता हूँ क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उस वाले में नहीं है। ध्यान समझो, अभी लिखना बंद करो, समझो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल चल रहा है आप लोगों का। हमने पढ़ा है ना, मुंह ना बंद रखना, एकदम मुंह बंद रखना तो बाहर खड़ा कर दूंगा तेरे को, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा एक सर्कल के बारे में, ठीक है। यहाँ कितने सर्कल्स हैं? n सर्कल्स हैं, ठीक है। और धीरे धीरे सर्कल का रेडियस वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूरी फिजिक्स में जहाँ वेरी का वर्ड आएगा ना, जहाँ पे कोई चीज़ वेरिएबल होता है, तो वहाँ पे कंपोनेंट लेके सॉल्व करते हैं। क्या लेते हैं? कंपोनेंट। तो मैं यहाँ से r डिस्टेंस पे एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेता हूँ। क्या ले लिया? एक छोटा सा कंपोनेंट। समझ में आ गया? अब सोचो, अगर इस वाले कंपोनेंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा तो क्या होगा? dB म्यू नॉट, सर्कल है तो I होता है, I होगा ना, और बाई कितना होगा? 2r, क्योंकि डिस्टेंस में यहाँ का क्या ज्यूम किया हूँ? r। नहीं समझ में? अब लेकिन इस कंपोनेंट में, छोटे से जो कंपोनेंट है उसमें भी तो टर्न्स आ रहे होंगे बहुत सारे, तो दैट टर्न्स आर dn। नहीं समझ में आया? ये एक सर्कल के लिए था, उस कंपोनेंट में कितने सर्कल्स आ रहे होंगे? टोटल n था तो उसके छोटे से पार्ट आएगा तो dn टर्न्स आएंगे। यहां तक क्लियर है? एक बात और याद रखना, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, इफ सॉरी इन हो गया ना, इफ number of turns in per unit length। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझाता हूँ, समझ लो। मान लो हमारे पास 1000 है, कितने कितने 1000 टर्न्स है, ठीक है। कितने में? ऐसे ऐसे करके, ऐसे स्पाइरल कर रहे हैं ना, स्पाइरल कॉपी देखे हो कि नहीं देखे? यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा तो 1 मीटर है, डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर में 1000 टर्न्स है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे? 10 12 जो भी 10 के आसपास होगा कुछ, है ना। तो जो 10 टर्न हो गए इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स हैं, ठीक। बात को फिर समझो, टोटल कितना? 1 मीटर। 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं? और 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स आएंगे? 10 के आसपास आएंगे।
ये वैसे ही लपेटा हुआ है, इसको भी बोलते हैं स्पायरल। तो अब इसका डाया ले लेना भाई। डाय नहीं लेगा क्या? डाय के बेसिस पे भी तो निकाल सकता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझा तो समझ में, तो डाय के बेसिस पे समझा। तो दो चीज समझ। तो पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n पर यूनिट। अभी पहले जो मैं बोला था उसको समझ लो, नहीं तो बाउंस होगा बाद में, क्योंकि ये चीज आपको फील आना चाहिए। ये ऐसा, तो इसमें ना ऐसे 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 कितने टर्न्स है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 1000। टोटल लेंथ कितना भाई? 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। यार यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में जितने टर्न्स आएंगे, कितना आएंगे? तो मैं उसको ले लेता हूँ n। कितना ले लिया? n। और ये कितना आएगा? लगभग 10 के आसपास आएगा। ठीक, अब मैं 1 सेंटीमीटर में तेरे को पता चल गया कितना? ये 1 सेंटीमीटर का है, 10 है। तो मैं तेरे को बोलूंगा कि यार 5 सेंटीमीटर का, तो क्या बताएगा? 50। इजी हो गया ना? एक का यूनिट का पता चल गया, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? अब यूनिट का पता चल गया, मैं पूरा भी निकाल सकता हूँ, टोटल निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? एक यूनिट में 10 है, पूरा कितना? 100 सेंटीमीटर का। तो ये वैसे भी 1000 हो गया, जो इसके n के बराबर। हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में है? तो ये जो n है, ये क्या है? ये स्मॉल n है। ये क्या है? ये टोटल लेंथ है। नहीं समझ में? अब उस वाले केस में क्या हो रहा है, ध्यान समझना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? b माइनस ए है। अंदर तो खाली है ना, b माइनस ए है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n है। मैं बोलूंगा मतलब यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लेंथ कितना है? नहीं समझ में आया? तो n इज इक्वल टू कितना निकला? नहीं समझ में? याद रखो, बहुत यूजफुल फार्मूला। नहीं बताऊं अभिषेक, कृष्णा कंफर्म है? इजी चीजें हैं, बेसिक चीजें, सब पढ़ते हैं हम लोग रेगुलर क्लासेस में। तो ये n इज इक्वल टू क्या होगा? n b माइनस ए, और n इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल N b माइनस ए। ये हो गया भाई। मुझे dn चाहिए। क्या चाहिए? dn का चाहिए। तो यूनिट का पता अपने को, यूनिट का पता है, तो कितने लेंथ तक का चाहिए? dn लेंथ तक का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dn का लेंथ कितना है? मतलब इसका जो लेंथ है, हम उसको ले लिया dr, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? b माइनस ए है। r डिस्टेंस पे कितना लेंथ का है? dr का है। तो मुझे क्या चाहिए? dn के लिए यूनिट कितना है? यूनिट लेंथ पे कितना होता है? n। और कितने लेंथ तक का चाहिए? नहीं समझ में आया? तो n का वैल्यू कितना था? n अपॉन b माइनस ए, साथ में होगा dr। नहीं आया तो पूछो, अभी नहीं पूछ पाओगे तो कभी नहीं पूछ पाओगे। यूनिट क्यों निकालते हैं यार? अभी अपन केला खरीदने जाते हैं ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पूरे ठेले में केले का प्राइस बता कितना, या पूरे ठेले में जितना एप्पल रखे उसका प्राइस बता, या अपन क्या बोलते हैं? 1 किलो का प्राइस बता। उस 1 किलो के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको कितना लेना है। नहीं समझ में? नहीं समझ में? तो हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं? यूनिट। यूनिट पता चल गया ना, हम कैसे निकाल सकते हैं? dn का वैल्यू चाहिए। dn मतलब इतना, तो उसका थिकनेस बताओ। थिकनेस उसका कितना था? dr। तो dr में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? यूनिट लेंथ का। तो अपने को आ गया टोटल। नहीं समझ में आया? तो ये आ गया dn। तो dn का वैल्यू ला के रखो, सॉल्व करो, यू गेट द राइट आंसर। लेकिन वो किसके लिए निकलेगा? इस छोटे से पार्ट का निकला, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको नहीं समझ में दोस्त, क्या बोलते हैं? आड़ा म्यू नॉट आई बाई 2r। तो dn का वैल्यू कितना आ गया? n b माइनस ए dr। ये किसका निकला? हमको कहां से कहां तक निकालना? a रेडियस से b रेडियस तक। समझ में आया ना? तो मैं क्या करूंगा? तो इसका क्या करेंगे हम लोग? देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड a टू b, और ये क्या होगा? db। a टू b क्या था? म्यू नॉट 4 पाई नहीं था, सर्कल था ना, तो 2r था। r था, क्योंकि r हम लोग वेरिएबल वाला लिए थे, तो यहाँ पे था 2r। ठीक है, dn फिर i था। dn का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था? n b माइनस ए, साथ में dr। सोचो ना, नहीं बनेगा। अब हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन है यहाँ पे? म्यू नॉट आई बाई 2 b माइनस ए। r वेरिएबल है, वेरी करेगा r।
ए से स्टार्ट होकर बी तक गया, वही जो बीच का वैल्यू है वो आर है, ठीक है। एन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन में कमांड है सबका ना, एकदम बन जाता है ना। अभी आत्मा दुखी कर दूंगा, चिंता मत कर। श्वेता को क्लियर है? तुम्हारा तो रिपीट हो रहा होगा श्वेता, इस बार एडवांस में बूम कर देना। क्यों बी भाई ये क्यों हुआ? अरे लॉग बी माइनस लॉग है तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, इट इज द राइट आंसर। एक बार घूर लो, जिसको कहीं शक या शंका हो देख लो। लिखने नहीं है, लिखना आप पीडीएफ से करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड भाग। हाँ फोटो खींच ले दोस्त, अगर लाइट चली गई तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। नहीं बना पाएंगे भाई, तो बोलता बना लेंगे। एक ही जन फोटो लेगा अपना वो वाला भाई। नहीं आया, थोड़ा स्टैंडर्ड है ना भाई, और जरूरी अगर इस लेवल का नहीं पड़ेगा ना कृष्णा तो कोई मतलब नहीं जेई की प्रिपरेशन है दोस्त, फालतू हो जाएगा फिर ना, समय खराब है। फिर मैं जो करा रहा हूँ उसको करता जा बस। अबे पहले नोट कर क्वेश्चन, समय खराब करता है। उसके 2 रुपये चिल्लर है, मार उसके मुंह पे, लिखो। क्या बोलता, 5 जा रहा है। चलो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज डिस्क। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड, calculate the magnetic field at the center of a charged disk of radius capital R. Disk of radius capital R having a uniform charge capital Q. Having a uniform charge capital Q. Surface charge density sigma. Surface charge density sigma. Rotating with rotating with angular velocity omega. Also calculate B. B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्म्स ऑफ सिग्मा। चलो जाओ, ट्राई करो। चार्ज डेंसिटी सिग्मा रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ऑल्सो कैलकुलेट कैपिटल B in the terms of sigma. Capital B in the terms of sigma. बन जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ अंकल जी मैं आऊँगा 12 बजे आपके पास, ठीक है? कैश दे दीजिएगा मैं, ठीक, ओके। नो आइडिया ब्रो, मस्त क्वेश्चन है। दिल ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया ना तो बेकार है आपकी जेई की प्रिपरेशन, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। पी ले, मत झुकना। मेरे को बार बार ऐसा फील हो रहा है ना,
एसी का थोड़ा अलाइनमेंट चेंज हुआ है क्या जगह? हाँ हाँ, उस दिन बोले थे हम लोगों ने नीचे इसीलिए। क्वेश्चन छोड़ के कहीं और घूम रही है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? क्यों नहीं होगा इफेक्ट? चार्ज जब मूव करेगा तो सर्कुलर बन गया कि नहीं बन गया? तो करंट तो बनाएगा ना। फिर तो करंट बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। प्लीज क्लोज योर कॉपी एंड पे फुल्ली अटेंशन इन बुक। सबसे पहले डिस्क की कैरेक्टरिस्टिक को समझो। डिस्क समझते हो ना? मस्त था ना? इसमें थोड़ा सा पोर्शन है। बैक। चलो समझ जाना। ये क्या है? डिस्क पूरे मैकेनिक्स में दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता थिन डिस्क, एक होता डिस्क। अगर थिन डिस्क बोलता है ना तो उसमें लीनियर अपन कंसीडर करते हैं। डिस्क बोलता है इसका मतलब वो थोड़ा थिक होगा, थिक होगा। ठीक, चल। बात कम काम ज्यादा प्रभु। ये इसका एक्सिस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर चार्ज है। चार्ज होने के कारण क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तो गॉस के थ्योरम भी पढ़ा होगा। तो गॉस का थ्योरम भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कोई भी अगर इनक्लोज सरफेस है तो चार्ज अंदर लाई करते ही नहीं, वो हमेशा सरफेस पे आ जाता है। पता है ना? उसका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। तो अंदर तो लाई नहीं करेगा, सरफेस पे होगा। जब ये रोटेट करेगा तो चार्ज रोटेट कर रहा है, और जब चार्ज रोटेट करता है तो क्या हो जाता है, मतलब जब ये डिस्क रोटेट करेगा, जब डिस्क रोटेट करेगा तो चार्ज भी रोटेट कर रहा है। तो जब चार्ज रोटेट कर रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट का इफेक्ट क्या होगा? सेंटर पे होगा। नहीं समझी? बहुत सिंपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि इसका जो रेडियस है ना, रेडियस की कितना गिवन था? कैपिटल आर, आर ना। इसका जो रेडियस है ना ये वाला, वो आर है। लेकिन बच्चे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम पता है? ये जो आर है ना वो वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? नहीं है। जब सर्कल लेते हैं ना, जब तू डिस्क लेगा तो डिस्क का रेडियस हर जगह पे सेम होगा कि अलग अलग होगा? जब तू यहां से यहां तक पहुंचेगा तो रेडियस अलग है, यहां अलग है, यहां अलग, यहां तक। जब तू बाहर पहुंचा तब उसका रेडियस कितना होगा? कैपिटल आर होगा। समझ, मेरी बात समझ में आया कि नहीं है? जिनको समझ में नहीं आया देख भाई, ये है ऐसा। और इतना टाइम एक क्वेश्चन में लगाओगे तो बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे? ये रेडियस आ रहा है तो भाई ये जो इसका जो रेडियस चार्ज होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबका रेडियस अलग अलग होगा कि एक ही होगा? होगा ना। मैं ये जब भी चार्ज, जब भी डिस्क देता ये मान ले कि वो बहुत सारे रिंग से मिलके बना, क्या सारे रिंग का रेडियस सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है। समझ में आया ना? अब मैं एक रिंग के लिए अगर निकालता, एक रिंग मतलब एक सर्कल, एक रिंग मतलब एक सर्कल, और सर्कल मतलब फुल दिया तो म्यू नॉट बाई क्या होगा? आई बाई आर, 2r। तो ये कौन सा आर कंसीडर करूं? कैपिटल आर? ये सबके लिए अलग अलग आर करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग आर करना पड़ेगा। मतलब आर यहाँ पे वेरी कर रहा है, और जहां पे वेरी वर्ड आता है वहां पे क्या दिमाग चलता है कि अपने कंपोनेंट लेना है, छोटा सा कंपोनेंट लेना है। समझ में है मेरी बात? तो यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे,
जुआ भाई आई नहीं आया? पक्का? माँ कसम खा। कसम से बोलता है। इस क्लास में ना उसमें मेरे को ट्रस्ट, तो कास्ट वाला है क्या? कास्ट है कि जनरल है? कैटेगरी 100% श्योर है, निकाल है, उड़ा देगा मेंस। मतलब ना लग रहा है इसमें मेरे को ट्रस्ट है। जिसके दो फैक्टर्स है, दो रीजन क्या, दो फैक्टर्स क्या क्या है कि भाई एक तो कैटेगरी वाला है और दूसरा पोटेंशियल है इसके अंदर जी वाली बात। ऐसा बना था डिस्कर मस्त दिख रहा नहीं? अबे हाँ तो बोलोगे तुम, ठीक है। चलो हाँ बोलने में भी प्रॉब्लम होगा यार। कभी कभी मेरे डायग्राम वगैरह की तारीफ कर लिया करो, मुझे अच्छा लगता है। इसका थिकनेस ले लेता हूँ dr। क्या ले लिया? हो गया। अब मुझे निकालना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल रिंग ले लेते हैं, थिक होगा उसका आर, है ना, टू स्मॉल एलिमेंट ले लेना। क्या लिख लेना है? स्मॉल एलिमेंट। तो क्या होगा? dB। भाई वो सर्कुलर है, म्यू नॉट I, साथ में कितना लगेंगे? 2। डिस्टेंस हम कंसिडर्ड है r। बात समझ में नहीं आया? डाउट है? लेकिन दिक्कत है, दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्या चेंज होगा इसमें बताओ? r तो हम लोगों ने कंसिडर किया ना, इसका रेडियस r है। भाई टोटल में करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल में चार्ज होगा तो I होगा। तो अगर उस वाले रिंग में अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो I फ्लो हो रहा होगा कि उसका एक स्मॉल पार्ट फ्लो हो रहा होगा, DI होगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? थोड़ा सा भारी पड़ रहा भाई को। DI कितने लोगों को क्लियर हो गया? मतलब पूरे डिस्क में Q चार्ज है ना भाई, समझ में? तो अब Q चार्ज में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर I करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो स्पेसिफिकली वो एक रिंग से प्रोड्यूस हो रहा होगा कि पूरे रिंग से प्रोड्यूस हो रहा होगा? पूरे रिंग से प्रोड्यूस होके वो क्या बना? I बना। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप एक रिंग का लूंगा तो मैं क्या लूंगा? अब मेन मुद्दा किसका वैल्यू निकालना? DI। किसका वैल्यू निकालना? I। नहीं समझ में? DI निकालने के लिए हम क्या करेंगे यार? DI निकालने के लिए तो आपको पता है। मान लेते हैं कि DI किसके कारण बना? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। चार्ज ले लिया dq, क्योंकि टोटल में q है तो उस रिंग में क्या होगा? q होगा, dq होगा। टाइम कितना ले रहा है? ठीक, यहां तक क्लियर है। अब बात किसकी आ गई? dq। किसकी आ गई? dq। तरीका तुम लोगों को पहले सिखा चुका हूं मैं। टोटल चार्ज, टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे निकालते हैं? टोटल एरिया कैसे निकालते हैं? इसका थिकनेस दिया था क्या? टोटल एरिया, इस डिस्क का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नहीं होता है? अरे हाँ तो बोलो। dq का बताओ, dq का एक रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं? सरकमफेरेंस इनटू उसका थिकनेस। सरकमफेरेंस कितना उसका और थिकनेस कितना? नहीं समझ में? तो dq का वैल्यू कितना निकल गया? dq का वैल्यू निकलेगा q 2 पाई r dr, साथ में होगा पाई r स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो पूछो भाई। भारी हो रहा है? क्लियर है? कितने लोग को 100% क्लियर है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? वैल्यूज वेरी कर रहा है। नीट में कोसों दूर ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं पूछ सकता। ये तुम्हारे खानदान का क्वेश्चन है और तुमको ऐसा सीखना चाहिए। dq का वैल्यू आ गया, dq का वैल्यू आ रहा है, t निकल जाएगा। अब t कहां से निकालूंगा? टाइम। तो टाइम तो दिया ही नहीं है, तो टाइम के लिए उसने बोला है, क्या बोला है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई बाय ओमेगा। इन दोनों का वैल्यू लाके रखूंगा तो DI निकल गया, DI का वैल्यू लाके DB निकल गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा, कहानी खत्म, पैसा आ जाए। नहीं समझ में आया? तो अब मैं क्या करूंगा? DI। dq का वैल्यू कितना चल रहा है? q 2 पाई r dr पाई r स्क्वायर 2 पाई ओमेगा। पाई पाई कैंसिल, ये जाएगा इसके 2 भी कैंसिल, तो क्या बचा? क्यूब r dr
पाई ओमेगा पाई आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकला? डी आई का। घूर लो, किसी को डाउट हो तो पूछो भाई, अभी बाद में मौका नहीं मिलेगा। कहीं पे भी संख्या संख्या कुछ भी डाउट हो पूछ लो अभी। डी आई इज इक्वल टू, हाँ, चार्ज बाय टाइम। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज बाय करंट टाइम होता है। तो चार्ज हम यहां से निकाले, यहां से कैसे निकाले? तरीका तुम लोगों को पहले बता दिया था। वो पूरा, उसका पूरा, ये आधा तो उसका आधा। किए थे कि नहीं किए थे? इससे पहले 3-4 क्लास में कर ही रहे हैं। तो उससे निकाले डी क्यू, डी क्यू का वैल्यू और टाइम। ओमेगा दिया है तो हमने क्या निकाले? टाइम निकाल लिए। तो अपने पास क्या आ गया? डी आई आ गया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा ना। साथ में क्या था? डी आई। डी आई का वैल्यू हमने क्या निकाला? ओमेगा। याद करो, चल भाई, ओमेगा क्यू आर डी आर, ओमेगा क्यू आर डी आर और साथ में पाई आर स्क्वायर। ये किसका निकला बेटे? और नीचे स्मॉल आर भी चल रहा था ना। ये तो स्मॉल पार्ट का निकाले हो ना आप। तो आर आर कैंसिल, फोर बाई, हाँ 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 ठीक है, सिर्फ 2 ना। तो dB इज इक्वल टू क्या निकला? ये किसका वैल्यू आया? सिंगल रिंग का आया। अपने को किसके के कारण निकालना है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक है बेटे? 0 से R तक का रेडियस इट कंप्लीट। तो इसका क्या होगा? dB, 0 से R। dB का वैल्यू म्यू नॉट क्यू ओमेगा 2 पाई आर स्क्वायर, साथ में क्या होगा? डी आर। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय क्यूब ओमेगा 2 पाई आर स्क्वायर। डी आर का R लिमिट रखोगे तब भी R। एक बार रख दे रहा हूं, पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? अबे रिकॉर्ड हो रहा, पागल हो क्या? हर बात पे पूछोगे क्यों? हो गया? भारी तो नहीं पड़ रहा ना श्वेता? तुम पढ़ चुकी हो, तुमको तो हल्का लग रहा होगा। इन लोगों का पहला बार है। अभी ये हो गया। व्हाट इज द सिग्मा? हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी? देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, लीनियर, सरफेस एंड। ठीक, तो हम किस पे जाते हैं? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्यू बाय क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर। तो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा पाई आर स्क्वायर। पुट कर दो। एट दैट पॉइंट म्यू नॉट सिग्मा पाई आर स्क्वायर ओमेगा 2 पाई आर, देयर आर कैंसिल 1 टाइम। फाइनली हमारे पास क्या बचा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आर ओमेगा बाय, नहीं समझे? समझ गए? कहीं डाउट सा क्या शंका? डाउट? परफेक्ट आंसर। देख लो, जिसको जहां घूरना, लिखना तो नहीं है अभी, आराम से लिखना, घौर में बन जाएगा पक्का। इसी में ना डिस्क में क्वेश्चन और आता है, यहां पे ना निकाल के ना एक्सिस में बोलता है, दिल खुश और फेफड़े भी खुश कर देगा। मस्त क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं। एक्सिस में हो गया? चलो लिख लेना। अच्छा रुको ना, 1-2 क्वेश्चन और है, इसका करा दूं पहले, उसके बाद उसको कराता हूँ। टॉपिक ही है पूरा ना, पूरा टॉपिक ही है। एक्सिस वाला, चलो एक्सिस वाला कर ही लेते हैं। लिखो एक क्वेश्चन और। थक गया क्या? If the wire carrying a current I, if the wire carrying
current I has the shape shown in the figure, calculate the magnetic field at the point O ब्रैकेट में लिख लो both in the magnitude and direction, the radius of the curved part of the wire is capital R. The linear part of the wire are very long. Is very long. Also assume the wire to be having uniform resistance. हो गया? चलो डायग्राम देख लो। क्या हो गया? बनाना मेरे साथ साथ, खाली बैठने से तो बेटर कि बना लेना ना। तो कब सुधरेगा भाई? हिल ले। क्या भाई? अभिषेक, वालेकुम सलाम भाईजान। कुछ खा लेना भाईजान सोने से पहले। तो मोहित, कल अगर तेरे चक्कर में मैं आता तो मैं तो फंस जाता। क्यों मोहित, ऐसा क्यों किया तू? बहुत सारे लोगों को ऐसे सिचुएशन में फंसाया। क्या बोलता है? बहुत सारे लोगों को ऐसे सिचुएशन में फंसाया। यही दोस्ती है भाई। उठ नहीं पाया। अरे बता रहा हूँ ना, वायरल इतना तगड़ा है ना दोस्त, अब जाके रिकवरी हो रहा मेरा। क्या भाई? दिमाग खराब कर रहा है। एक तो परफेक्शन नहीं आ रहा है। अब देखिए सेलेक्ट भी नहीं हो रहा, अब वो इरेज भी नहीं हो रहा। जा, अब बुरा लग गया इसको।
गंदा आदमी। दोबारा ध्यान रखियो। हाँ हुआ, ये तो हो रहा कम से कम। कुछ भी नहीं हो रहा अभी इस वाले में। चलो ठीक है, समझ गए। मुड़ी पिराथे, समझा। सर में दर्द हो रहा है यार, नहीं पता क्यों। चलो लिख लिए ना, बनाओ। सेम चीज तुम लोग पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, अरे सेकंड में। BL थरेजा मस्त बुक है, पढ़ना। अरे तेरी उल्टा हो गया है। ठीक है, अभी से सारे बुक ले लेना, मैं लिख के दे देता हूँ। समर वेकेशन में बैठ के पढ़ना है कि नहीं भाई। IIT बॉम्बे तो जाना ही शायद। हाँ जी बेटे, इन्फाइनाइट से आ रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है। अभी कृष्णा सोच रहा होगा मैं क्यों आया, इससे अच्छा सो रहा था घर पे, वो ठीक था, है ना कृष्णा। भाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो अकेला नहीं सोच रहा, बहुत लोग सोच रहे होंगे। भाईजान सोच रहा होगा इससे अच्छा तो बिरयानी खा लेता घर में बैठे बैठे। हाँ भाई, लेकिन जरूरी है मेरा भाई, ध्यान रखना। अभी नींद कैसा आ रहा, मस्त आता ना रात को। अभी हल्का हल्का ठंडा आ गया तो नहीं पता क्या, वो उस रूम में ना ब्लास्ट में जो स्टार्टिंग आया था ना, वो नींद से बड़ा परेशान था, नींद आता ही नहीं था। एक तो भूतिया घर था ये वाला जहाँ पहले था, 3 महीना 4 महीने निकाल दिया भूत वाले घर में। फिर वहाँ गया तो वहाँ वो अंकल रात को गाना बजा देते थे, दिमाग खराब। अभी जहाँ पे हूँ वहाँ भी लड़के लोग हैं, लेकिन ना बेड को देखते ही भयानक सोचता। अभी जैसे तैयार हो गया था, यहाँ के लिए तैयार हो गया था। कितने बजे? 9 बजे। मैंने नाश्ता तो नहीं करना है, 9:30 बजे निकलूँगा, पहुँच जाऊँगा। आधा घंटा क्या करना है आधा घंटा यूज़ कर लिया फिर सो के। नहीं समझ में आता तेरे को मेरी बात, व्हाट्सअप करूँगा तेरे को। चलो भाई, बाकी लोग देखो। हाँ जी, रेडियस गिवन है क्या? कितना? गुड। अच्छा इजी क्वेश्चन है यार, तुम लोग ज़्यादा इसको हाइट मत बनाओ। मैं तुम लोग समझा दूँ एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको इस पे निकालना है। करंट आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, तो भैया ये डिस्टेंस उसका रेडियस हो गया। तो जब आई करंट अगर आ रहा होगा, स्प्लिटेड टू फॉर्म, और यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस बोला, तो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखना। टोटल रेजिस्टेंस अगर R होगा ना, ये 3 पार्ट का रेजिस्टेंस 3R हो गया, इसका हो जाएगा R। तो I1 I2 का वैल्यू भी आ गया इसमें, फिर से निकल ले रहा है उतने डिस्टेंस से, तो 1 कॉर्नर वाला तो हो गया, तो 4 आ गया। बता कितना? लास्ट वाला बताना एकदम। हाँ, मैग्नीट्यूड बता रहा, डायरेक्शन बता रहा। मॉड निकाल लिया? अबे IJ के लिया है, बता। μ0 अपॉन, हाँ, कब हुआ? तू कहीं घूम गया मेरा दोस्त। बाकी निकाल लो कि निकालूं यार? ये डिस्टेंस और ये सेम है ना? सेम है भाई, सर्कल का रेडियस सेम होता है। तू कैसा कर रहा, छोटी छोटी बात में फंसा गुरु। छोटा सा बात में फंस रहा है तू गुरु।
बहुत में से शॉर्ट नहीं बनाया यार, कितना गंदा डायग्राम बनाया है पागल। चलो देखो, बाय बाय बाय। अच्छा इसमें डायरेक्शन जो है ना, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, डायरेक्शन ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। देयर आर 3 डायरेक्शंस। ये है z, ये है y, ये है x। ध्यान समझना, एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन अपने हिसाब से मत लेना। 2D में डायरेक्शन फिक्स होता है, 3D में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। नहीं दिया हुआ तो क्या वो जो चाय वाला है ना, वो पेपर नहीं बनाता है, समझ में आया? मैं समझ रहा हूँ। समझा? 99.9% एरर फ्री रहता है जेई का पेपर, क्योंकि वर्ल्ड वाइज जेई एडवांस का पेपर सबसे टफेस्ट एग्जाम माना गया है। समझा? दे उसको 2 रुपये चिल्लर। चल भाई बताऊं, चलो देखो, वी हैव 5 सेक्शंस। दिखा सबको? पेन ले लो, जिनको 5 दिखा आंख में गड़ा दो एकदम, कम से कम इतना तो अंदर जाना ही चाहिए। 4 सेक्शन है। विनय भैया सुबह से बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए उसी से पूछेंगे अपन। विनय वो बोलेगा इससे पहले वाला तो पूछे नहीं, इसको क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तूने रूम भी नहीं देखा। चल B1 बता। एक मिनट दीदी, 1 2 3 and 4। चल B1 बता। B नेट इज इक्वल टू, मैं थोड़ा छोटू छोटू लिखूंगा ना, V0/4 ट्रिपल आर। एक पे कोई नहीं बोलेगा ना, वो बोलेगा ना भाई। ठीक है बोल। आई बाय आर। ठीक। डायरेक्शन -k अबे पटक दूंगा, बता रहा हूँ। -k ही है भाई, अंदर से आ रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, तो डाउनवर्ड होगा -k होगा। k कैप भाईजान ऐसे किया था, मोड़ देता घर ऐसे ही जाता, तो खाना कैसे खाता? हाँ चल भाई V2 बता। ऐसे मोड़ दूंगा, ऐसे रह जाएगा बेटा। आई तो होगा नहीं, I2 होगा, I2 भी नहीं होगा, I1 भी नहीं होगा। अबे सड़ेले इंसान, आई करंट आ रहा है तो स्प्लिट होगा 2 पार्ट में, कि स्प्लिट नहीं होगा, तो तू I1 I2 जज कर लेगा खुद से। अज्यूम करना पड़ेगा, मान ले ये I1 है, मान ले ये I2 है, तब जाके आएगा। नहीं समझ में आया ना? बन रहा, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि लूज हो रहा है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंट है ना कि हम होंगे कामयाब? इसकी बात चल बता। नहीं समझ में? डायरेक्शन बता। ऐसे तो क्या कर रहा है तेरे, तो मुझको समझ में नहीं आता। हम लोग ऐसे करते नहीं, ये ऐसा करता है ऐसे नहीं, हम लोग हमेशा ऐसा करके डायरेक्शन लेते हैं ना। ये थंब, ये जो रिस्ट है उसके कंपेयर में थंब क्या 90 डिग्री पे, ये हमेशा ऐसा कर रहा है, इसको उसी में ले रहा है। तेरे गांव में जलेबी ऐसा सा बनाते हैं क्या? कि ऐसा सा बनाते हैं कि ऐसा ऐसा? चल बोल। बोल। हाँ -i कैप। पता क्यों? पीछे साइड मेरा दोस्त खाली बैठा हुआ है, उसको भी बुरा लगता है, फीस तो मैं भी देता हूँ बोलेगा। चल I3 बता बेटे, ये 3 सेक्शन, ये वाला सेक्शन। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बोल, पनवेल जाना सबको। पाई सिंपल ना भाई, पागल। चल आगे बोल। -k प्लस आई प्लस आई
तो क्या उसको वेट करा था कब बनाऊंगा? बिफोर, ऐसे 3-4 क्वेश्चन उसमें असाइनमेंट में दिया हूं मैं। बिफोर, भाईजान बोलेगा जल्दी जल्दी करना भाईजान, इतने देर में कैसे करना है? माइनस जे। हो गया? कहानी मस्त चीज बता रहा हूँ, ध्यान समझना, मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन दुआ करो कि भगवान ऐसे क्वेश्चन उठा के पटके, और जिस लेवल का पढ़ रहे हो ना, तुम 100 लेवल का पढ़ रहे हो ना, तो मान के चलना 60-70 लेवल में ही आएगा तुम्हारा जेईई मेंस का पेपर। मतलब 50%, मतलब आधा दिमाग यूज ही नहीं करोगे, आधा बना लोगे। 56 थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, बनता जाएगा पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब मेन क्या चीज़ है जो यहाँ पे गिवन नहीं है, वो आई गिवन था, आई करंट फ्लो रहा बोला था ना, लेकिन I1 I2 तो गिवन नहीं है। निकाल सकते हैं, पैरेलल है यार, इसका रेजिस्टेंस 3R है, इसका रेजिस्टेंस R है। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, मतलब V1 किसके बराबर? V2। I1 3R, I2 R। नहीं समझ में? नहीं समझी? समझ गए। तो I1 का वैल्यू निकालूंगा तो कितना निकलेगा? कैंसिल I2 बाय। अब सोचो, अब ये मैं तो लिखा ही नहीं हूं ना। हाँ, इस I2 के जगह पे, इस I2 के जगह पे, इस I2 के जगह पे अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो क्या होगा? इस I2 के जगह पे, इस I2 के जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं? 3। I1 के जगह पे, I1 के जगह पे नहीं, इसके जगह पे पुट करो ना, ज़्यादा बेटर होगा। I2 के नहीं, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। 3I1 अगर यहाँ पे रखता हूँ 3I1, गौर फरमाना, अर्ज किया है, आदाब बोलो, इरशाद इरशाद इरशाद। म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, I1 3/2, 3/2, पाई/2। नहीं समझा? नहीं समझा? प्लस आई माइनस आई, होल टर्म्स आर कैंसल। नहीं समझा? बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, समझ गए? आगे बढ़ो, जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा, छोड़ो क्लास। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाय R माइनस के, और ये क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R माइनस जे। मस्त क्वेश्चन था ना? दिल खुश, फेफड़े खुश कि फेफड़े उदास हो गए? ये इसका आंसर है। बट मैग्नीट्यूड बोला, क्या होगा? क्या शॉर्टकट कर सके इसको? तू ना बताऊं, घर जाएगा ना, हालांकि इतना टाइम किसके पास रहता है, लेकिन घर जाएगा ना तो ऐसे सोचना, ओरल सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, करके बताना बेटा। समझ में आ गया? इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड निकालने से क्या करते हैं? मॉड लगा लेते हैं। तो मॉड लगाओगे तो √1 प्लस √1, अरे √+1 +1, ही क्या कर रहा? ये भगवान दास मानिकपुरी बोलता रूट कहाँ? अबे -j और -k है, इसका जब तू मॉड निकालेगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेगा कि नहीं करेगा? रूट कहाँ? वो बोल रहा था कि बोल रहा था तो √1 है कि नहीं है? सब बौखला गया बेटा पढ़ पढ़ के। परफेक्ट आंसर है तुमको, तेरे को लग रहा है? डेली रहेगा भाई, अभी तो लिखने भी नहीं दूंगा मैं, भगाऊंगा भगाऊंगा भगाऊंगा। चाहिए भी भाई। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बेटी बेटी बेटी, अभी टाइम है। अभिषेक नहीं आया दोस्त, थोड़ा घर जाके देखना इसका PDF, सेम चीज PDF अभी तेरे को उसमें आ जाएगा।
12-15 ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सच बोलो, मतलब दिमाग भरा भरा टाइप में लग रहा है कि नहीं लग रहा? कितने लोगों को लग रहा है? सच बोलना, सच बोलना, दिमाग भरा भरा टाइप में लग रहा है कि नहीं? इसका मतलब गया है अंदर, अंदर है ना। अगर नहीं, तेरे को नहीं लग रहा किसी? अरे कॉपी भरा भरा नहीं बोल रहा हूँ,